हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिवाली वैकेशन अब तो कंप्लीट हो गई है और अब हमें वापस से आ जाना है हमारी पढ़ाई की तरफ। यानी कि जो भी चैप्टर्स बीत चुके थे मिड टर्म एग्जाम्स में, चलो उसकी बारी खत्म हो गई, लेकिन उसके आगे के जो चैप्टर्स है इसकी तैयारी शुरू करनी है। वैसे तो हमारा जो बात करूं नया बैच जो चल रहा था जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो उसमें 9th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसके ऑलरेडी हमने देख सकते हो 7 लेक्चर बना दिए थे। आज 8वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद न्यू चैप्टर्स की भी शुरुआत हो जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पहले के जो वीडियोस है व्हाइट बोर्ड पे जब हमने बनाया था पिछले 3-4 साल से मेहनत करके, तो वो वीडियोस आज भी सारे के सारे अवेलेबल है। तो आप 9th स्टैंडर्ड मैथ्स का अलजेब्रा की बात कर लो, ज्योमेट्री की बात कर लो, साइंस सब्जेक्ट की बात कर लो, या फिर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूं, आपके लिए सभी चैप्टर्स के वीडियो आज भी प्रेजेंट है उतने ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो आप वो हमारे पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी जरूर से देखें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही में जो न्यू वीडियोस जो बन रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, रात रात तक रुक के हम लोग ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि सही समय पे आप सभी को वो वीडियोस मिल सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो दैट्स वाई थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप न्यू वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को और बताना कि राहुल सर इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स फॉर मेकिंग न्यू वीडियोस, ताकि आपकी क्वालिटी और बढ़ सके। तो प्लीज शेयर करते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में अगर मैं बात करूं हम क्या डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा मार्कर हाँ मिल गया, देखो नीचे गिर गया मार्कर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। हमारा आज का जो वीडियो है वो आखिरी वीडियो है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.5। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट 4.5 किसके ऊपर बेस है? ये बेस होने वाला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है दोस्तों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने कई सारी चीजें पढ़ ली, चाहे वो इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो हो, उसके बेस पे कई सारी चीजें हो, सभी चीज कवर कर लिया था। एक आखिरी टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको देख लेते हैं। तो अगर मान लो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि नीचे का यहां का जो वैल्यू है इसके ऊपर का वैल्यू यानी फर्स्ट रेशियो का जो डिनोमिनेटर है और सेकंड रेशियो का जो न्यूमैरेटर है वो दोनों सेम रहेगा। तो अगर कभी ऐसा कुछ चीजें आती है जैसे 3/4 इज इक्वल टू 4/2, अगर कुछ ऐसा चीज आया तो आप समझ जाना है कि इसमें a b और c ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जिसमें a अपॉन b तो हुआ लेकिन यही b यहां पे कंटिन्यू हो रहा है और अपॉन c हो रहा है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर ऐसा होता है तो उस रेशियो को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो मान लो अगर ऐसा है, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, a बाई बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई सी ए सी हो जाएगा और इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। हम बोल सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई सी मतलब ए सी होता है और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जिसमें ए बी और सी क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कभी भी ऐसा होता है जिसमें ए बी सी और ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बी होगा उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, जिसमें ए बी सी जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और बी जो होगा उसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। तो बी इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, याद रखना, ठीक है। और इसको मीन प्रोपोर्शनल ए और सी का कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन बोल लो या फिर मीन प्रोपोर्शनल बोल लो, बी का मतलब वो होता है। समझ में आ गया? ये तो कुछ बेसिक चीज थी। अब सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे लेके चलता हूं, ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट, आखिरी प्रैक्टिस सेट इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.5। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21। 3 नंबर दिए हैं और क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन सा नंबर इनमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं यानी माइनस करूं, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वैसे आप देखोगे ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिखते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल में, 12, 16, 21। लेकिन अगर मैं इनमें से कुछ ऐसे नंबर को माइनस करूं तो वो जो नंबर मुझे मिलेंगे वो नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसको ला सकते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर है, मतलब विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू एक्स। हम क्या ले लेंगे कि लेट द नंबर जो भी सब्ट्रैक्ट होने वाला है, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज एक्स। हमने मान लिया कि वो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला जो नंबर है वो क्या है, एक्स है। तो हमारा जो नंबर्स कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या है यहां में क्या बोल रहा है, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब ऐसा बोला गया, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि ऐसा नंबर माइनस करो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बस इतना बोला कि कौन सा 3 नंबर में जो रिजल्टेंट आएगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो भी नंबर है वो एक्स है,
ठीक है, जो नंबर भी सब्ट्रैक्ट होगा वो x है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर है मेरा 12, अब 12 में से x माइनस होगा, ये एक नंबर बन गया। अगला नंबर है मेरा 16, तो 16 में से x माइनस होगा, और अगला नंबर है मेरा क्या नाम है 21, इसमें से x माइनस होगा, और ये तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इतना बहुत बेसिक सा चीज था, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर दी है। क्लियर? चलो एक लाइन यहां से खींच लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट करा रहा हूं, सब चीज भूल जाओ, वापस से नया चीज क्या बोल रहा हूं। देखो, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स बोल रहा है कि ये नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करूं ताकि जो रिजल्टेंट यानी जो नया नंबर बन के निकले वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ जाए। तो मैंने क्या मान लिया कि जो भी नंबर माइनस होंगे वो होंगे x, सभी को मैंने x माइनस किया, तो वो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे, तो हमने मान लिया। अब मुझे पता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रूल होता है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन तभी होता है जब ये पहला वाला 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई ये दूसरा वाला इज इक्वल टू यही नीचे का ऊपर आ जाएगा 16 माइनस एक्स, और नीचे वाला लास्ट में ये आ जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन जब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होता है तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होता है। तो ये a है, ये b है, ये c है, तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाय सी, ये मैंने लिख दिया, मतलब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, ध्यान से समझना, इस चीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो यहां पे जो हमने फंडा पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने, इन्वर्टेंडो पढ़ा है, कंपोनेंडो पढ़ा है, डिविडेंडो पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ चीज अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला चीज माइनस ये वाला चीज अगर मैं करूंगा तो हमें एक्स एक्स का वैल्यू कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं डिविडेंडो, मैं यहां पे लिखूंगा अप्लाई डिविडेंडो। तो डिविडेंडो जब अप्लाई करूंगा तो हमें एक चीज मिलेगा, ध्यान से सुनना, देखना मतलब चीज को। तो ये 12 माइनस एक्स पहले से ही है, इसमें माइनस होगा नीचे वाला यानी 16 माइनस एक्स माइनस होगा, और ये नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा जो कि 16 माइनस एक्स, क्योंकि डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और नीचे वाला सेम रहेगा। सेम यहां पे भी वही चीज होगा, दैट इज 16 माइनस एक्स माइनस करूंगा 21 माइनस एक्स के साथ, और नीचे 21 माइनस एक्स जो होगा वो सेम रहेगा। ये यहां तक चीजें समझ में आ गई, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चा, चलो फटाफट से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, यहां पे करूं तो एक स्टेप आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा, थोड़ा सा और अगर मैं इसको पर ले लूं, यहां पे आ जाएगा, एक स्टेप और आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो अपॉन 16 माइनस एक्स में इक्वल 16 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स अपॉन 21 माइनस। अब कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है इसमें, देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स कैंसिल। 12 माइनस 16 कितना बचता है, माइनस 4 बचता है। 12 माइनस 16 माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, 12 माइनस 16 वैसे ही इज इक्वल टू यहां पे है, ये है 16 माइनस 21, 16 में से 21 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 अपॉन 21 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 84 माइनस 4x इज इक्वल टू 16 5 80 माइनस 5x। ठीक है, माइनस 5x को इधर लेके आऊंगा तो प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू ये 80 उधर था, 84 उधर जाएगा तो माइनस 84 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 80 माइनस 84 इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमें x का वैल्यू यहां से मिल गया माइनस 4। हमने क्या निकाल दिया, जो नंबर सब्ट्रैक्ट होना था वो हमने निकाल दिया, जो कि आ गया x का वैल्यू माइनस 4। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन पूछा था विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, should be subtracted from ये जो नंबर है 12 16 21, so that the resultant number are in continued proportion। मतलब हमने क्या किया, ऐसे नंबर ढूंढ निकाल लिया जिसको अगर हम माइनस करेंगे तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो वो नंबर कौन सा है, माइनस 4 है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन इजी है।
समझ में आया? चलो अगला एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, ये भी सेम टाइप का लग रहा है। हमें बोल रहा है कि इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जो चीज दिया है वो लिखेंगे हम लोग। इसमें क्या बोल रखा है कि 28 माइनस जो एक्स है इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। तो अगर ऐसा होता है, जो हमने आपको थियरी पढ़ाया, अभी आप देखो थोड़ा पीछे जाओ, ये थियरी पढ़ाया, तो ये कब होता है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब एबीसी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बी जो होगा मीन प्रोपोर्शनल होगा एबीसी का। तो जब बी एबीसी का मीन प्रोपोर्शनल होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी लिख सकते हैं। तो जब ये 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स 19 में हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि 28 माइनस एक्स क्या होगा, ये बी होगा, ये ए होगा और सी होगा। तो फंडा क्या है हमारा रेशियो क्या होता है, ए बाई बी। तो ए कौन सा, 23 माइनस एक्स, बी कौन है मेरा, ये 28 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी बाई सी होता है। तो बी कौन है, 28 माइनस एक्स, और सी कौन है यहाँ पे 19 माइनस एक्स। समझा लॉजिक? कोई भी चीज मीन प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये मेरा बी है और ये ए और सी है, तो उसके हिसाब से ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होता है। तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिख दिया, बस कुछ नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सेम चीज अप्लाई करेंगे यहां पे हम लोग, दैट इज नथिंग बट डिविडेंडो। ठीक है, तो अप्लाई डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा डिविडेंडो अप्लाई करने से, 23 माइनस एक्स माइनस करूंगा 28 माइनस एक्स के साथ, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला सेम टू सेम 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 28 माइनस एक्स माइनस होगा नीचे वाले के साथ, जो कि हो जाएगा 19 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला सेम टू सेम। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 23 माइनस एक्स माइनस 28 माइनस के वजह से ये प्लस एक्स हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 28 माइनस एक्स है माइनस 19 हो जाएगा, ये माइनस के वजह से अंदर वाला माइनस प्लस एक्स हो जाएगा 19 माइनस एक्स। कुछ कैंसल आउट हो रहा है बच्चा, तो कुछ कैंसल्स कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक पार्टीशन खींच लेते हैं। चलो यहाँ पे प्लस एक्स है माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे प्लस एक्स है माइनस एक्स कैंसिल, क्या बच रहा है 23 माइनस 28, 23 में से 28 माइनस 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा -5 होल डिवाइडेड बाय, नीचे है 28 माइनस एक्स, लिख दो इसको। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बच्चा, उम्मीद करता हूं आके आपको थोड़ा सा टाइम की बचत होगी। तो 23 माइनस 28 करूंगा, -5 आ गया, नीचे आ गया 28 माइनस एक्स, यहाँ पे 28 में से 19 माइनस कर दो, तो 28 में से 19 माइनस करो, कितना बचेगा 9 बचेगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन 19 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, -5 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस एक्स। चलो सॉल्व कर लेंगे, 19 फाइजा होता है, 19 फाइजा 19 टू जा 38, 19 टू जा 57, 19 फोर जा होता है 76, 19 फाइजा 95 होता है, करेक्ट, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ। 19 फाइजा 95, वो भी माइनस में आएगा, -5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा +5x, ये एक्स है, इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 7 इज 25, 252 आ गया, और -9x। x को इधर लाओ, नंबर को उस साइड लाओ, तो ये 5x पहले से ही था, 9 इधर आएगा तो +9x हो गया, ठीक है, ये 252 पहले से उधर था, -95 उधर जाएगा तो +95 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 5 14x इज इक्वल टू 252 + 95 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 9 + 5 14, 1 कैरी 347, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 347 अपॉन 14। क्या ये डिवाइड हो सकता है, चेक करो, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में 7 2 जा 14, 7 7 7 8 जा 7 4 जा 28, 6 67 नहीं जाएगा, किसी के टेबल में जाएगा नहीं, मतलब यही हमारा आंसर है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमने निकाल दिया, जो कि आ गया 347 अपॉन 14, बहुत ईजी था। क्लियर, देख पा रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात यहां तक, कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। चलो आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया कि बच्चे देखो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी टाइम कम मिलता है, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग श्योर कि आप थोड़ा सा फास्ट हैबिट डाल पाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 नंबर कौन होंगे, एबीसी होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12, मीन प्रोपोर्शनल 12 है, मतलब बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू, ऐसा आप लिख सकते हो, लेट एबीसी ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मान लो कि लेट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ऐसा मैंने मान लिया लेट करके, में बी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 12,
एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर मतलब a प्लस सी जो होगा वो क्या होगा 26 यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस 6 26 दिया है, हमें पूछा है देन फाइंड दीज नंबर, मतलब a b और c का वैल्यू हमें निकालना है। सिंपल है, देख के आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो ठीक है, a b और c हम लोग ने निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, x होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो पहला नंबर होगा वो x होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर x होगा, मतलब a का वैल्यू क्या है, x हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू x। वैसे a b के फॉर्म में लिखना नहीं होता है, बट हमें फंडा पता है। अब a b उसी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो a बाय b इज इक्वल टू b बाय c हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, a बाय b इज इक्वल टू b बाय c लिख सकते हैं, जिसमें a का वैल्यू क्या है, x है कि नहीं। तो a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x, ठीक है। b मेरा 12 पता है, इज इक्वल टू 12 होगा, और अगला जो नंबर होगा जो c होगा मेरा वो क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कौन बताएगा, देखता हूं मैं कौन स्मार्ट है, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड, तो लिखने की जरूरत नहीं, एंड थर्ड नंबर कितना हो जाएगा। हमको पता है कि जब पहला नंबर मेरा x है, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होगा या फिर तीसरा नंबर होगा, मान लो चलो तीसरा नंबर c जो होगा वो क्या होगा 26 माइनस एक्स, बराबर। पहला नंबर मेरा x है तो 26 माइनस एक्स होगा, तो लास्ट नंबर होगा 26, c जो होगा वो हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज 26 माइनस एक्स। तो हमारा पहला नंबर x था, तो तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो 26 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि भाई दो नंबर को प्लस करके 26 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x बाय 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 26 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं, x मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, खत्म। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 26x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 12 144 होता है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक इक्वेशन बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 144 इज इक्वल टू 0, जो कि एक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देन फाइंड दीज नंबर, हमें नंबर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा और यहां पे नंबर निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपने शायद फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा। फैक्टराइजेशन मतलब कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 144x स्क्वायर। इसको दो नंबर में स्प्लिट करना होता है कि प्लस करके बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके 144 आ जाए। तो आपको पता है -18 8 होता है मतलब 18 8 होता है, 18x मल्टीप्लाई बाय 8x करूंगा तो 18 8 होता है 144, बराबर। लेकिन हमको दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 लाना है, लेकिन प्लस करके 26 आना चाहिए, तो इसको माइनस दे दो, इसको भी माइनस दे दो, तो -18 -8 हो जाएगा -26, और -18 मल्टीप्लाई बाय -8x हो जाएगा 144x स्क्वायर। तो इसको साइड में लिखना, ये हम लोग का है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये कब करना होता है, जब कोई इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आता है, इक्वेशन आता है, तो ये करना होता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये हमने किया भी होगा बचपन में, बचपन मतलब इसके पहले के चैप्टर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो इसको समझ के ले लो। ये आपको 8 स्टैंडर्ड के बाद, सॉरी 9 स्टैंडर्ड में तो है ही, आपको पता ही है, 9 स्टैंडर्ड में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें है ये चीज, ये आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 26 माइनस 26 के जगह पे क्या लिखेंगे -18 -8, पढ़ा है ना आपने ये चीज, ऐसे करते हैं -18x माइनस 8x और लास्ट में प्लस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूं, तो इसमें से कॉमन में से x कॉमन निकल जाएगा, x -18 हो जाएगा, इसमें से भी आप देखोगे तो -8 कॉमन, x -18 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x -18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू एक बार मिल गया 18 और यहाँ पे मिल गया x का वैल्यू 8। तो x का वैल्यू 18 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया, हमें दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, x का दो वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। तो ये x या तो जो है वो या तो 18 रहेगा या तो 8 रहेगा। तो मतलब हमें जो पहला जो नंबर था, अगर आप देखो यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट जो नंबर रहेगा इसको हमने x माना था, वो आ गया 18, तो फर्स्ट नंबर या तो 18 रहेगा या तो 8 रहेगा, ठीक है। सेकंड नंबर मुझे पता ही है, सेकंड नंबर जो है वो मुझे पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो है 12, सेकंड नंबर 12 है। लेकिन थर्ड नंबर के ऊपर गुंजाइश है, तो थर्ड नंबर क्या हो सकता है,
वो होता है 26 माइनस एक्स। 26 माइनस एक्स मतलब 26 को एक बार मैं 18 से माइनस करूंगा या फिर एक बार 26 को मैं 8 से माइनस करूंगा। तो उसके हिसाब से जब 26 को 18 से माइनस करूंगा तो 8 आएगा, या तो 26 को 8 से माइनस करूंगा तो 18 आएगा। तो मेरा थर्ड नंबर क्या है, 8 और 18। तो उसके हिसाब से जो मेरा नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो नंबर जो आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर्स आर, तो जो मेरा नंबर्स आएंगे वो या तो आएंगे पहला नंबर 18, दूसरा नंबर 12 और तीसरा नंबर 8 आएगा, या तो पहला नंबर 8 आएगा या तो दूसरा नंबर 12 आएगा, तीसरा नंबर 18 आएगा। तो ये दोनों में से कोई आंसर है, दोनों ही लिखना है आपको, लेकिन ये दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ऐसा है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से और फास्ट तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। थोड़ा घाई है आज मुझे भी, और मुझे लगता है ये चीज आप लोग को भी देख के समझ में आ रहा होगा, और आप लोग भी जरूर से इसी प्रकार एग्जाम में घाई करोगे, लेकिन गलती मत करना। घाई करना अच्छी बात होती है, जल्दी पेपर कंप्लीट करना अच्छी बात होती है, और एक स्पीड मेंटेन रहेगा। तो अभी 9th स्टैंडर्ड में तो आपको काम आएगा ही, साथ साथ में 10th में भी काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो एक स्पीड मेंटेन करना एक बहुत अच्छी बात होती है। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, क्या दिया हुआ है, इफ a plus b plus c, a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square, then show that वाला क्वेश्चन है, मजा आता है करने में। show that abc are in continued proportion। हमें साबित करना है कि abc इसमें जो है वो continued proportion में। हमें पता है कि बच्चा कोई भी चीज continued proportion में कब हो सकता है, जब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होता है, यानी बीच वाला सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला मल्टीप्लाई बाय तीसरा होता है, तब ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज हमको दिया हुआ है वो हम लोग ले लेंगे। यहां पे जो चीज हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं। करें सॉल्व, चलो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये आपको दिया हुआ है, इसको लिख ले दो, a प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बोलते बोलते क्या होता है ना, कभी कभी गला दर्द करने लगता है, तो थोड़ा सा मैं एक पॉज ले लेता हूं कभी कभी। चलो चलो, अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, इस पहले वाले को इस तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी प्लस सी के साथ। ठीक है, ठीक है, पहले मैंने a को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी प्लस सी के साथ, फिर प्लस c को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी प्लस सी के साथ, इज इक्वल टू ये तीनों लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझा यहां तक, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, a को एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर b को एक बार पूरे से मल्टीप्लाई किया, प्लस c को एक बार इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो सेम टू सेम मैंने लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अंदर उस चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो चीज है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो, a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी होता है लेकिन ए बी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा बी सी, प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए सी होता है, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल होने दो, नहीं हो रहा है नहीं होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक साथ हम लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो फटाफट से, सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, और ये प्लस सी स्क्वायर है। इसको तो मैं अलग से लिख लेता हूं, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत की बात है? ओके, अब यहां पे एक एसी है, यहां पे एक एसी है, दो एसी है मेरे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूं प्लस 2ac बराबर, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली, कैंसिल हो गया। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देने का, ये माइनस बी सी प्लस बी सी भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया है, बी स्क्वायर को लिख लिया है, सी स्क्वायर को लिख लिया है, मैंने AC को लिख लिया है और ये AC को लिख लिया है, मतलब सब चीज को मैंने लिख दिया, कोई चीज यहां पे नहीं बच रहा। अब सिर्फ उस साइड बच रहा है जो कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच रहा है, लिख लिया मैंने। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे प्लस 2ac जो है, ठीक है ना, यहां पे प्लस 2ac है, इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये प्लस सी स्क्वायर है, यहां पे भी प्लस सी स्क्वायर है, तो ये प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस ए स्क्वायर यहां पे भी है, प्लस ए स्क्वायर यहां पे भी है, ये भी कैंसिल। तो क्या बच रहा है सिर्फ मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर यहां पे बच रहा है बराबर। अब बी स्क्वायर को भी इधर ला दूंगा,
तो ये हो जाएगा, या फिर माइनस बी स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ac बच रहा है इज इक्वल टू बी स्क्वायर पहले से इधर है, ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये 2 इधर है, ये 2 इधर है, कैंसल, तो क्या बचा, देयरफॉर ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू आ गया देयरफॉर a स्क्वायर, सॉरी माफ करना, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c हमने निकाल दिया। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, a b c, या फिर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है ना, b इज द मीन प्रोपोर्शनल, b इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c। तो देयरफॉर a, b, c आर इन क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है। तो ये शो दैट वाले बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में मेरा एक फेवरेट डायलॉग लिखता हूं मैं हमेशा, जो कि होता है हेंस प्रूव्ड। जो चीज आपको पूछा है ना प्रूव करने के लिए, शो दैट करने के लिए, तो हमने हेंस प्रूव करके दिखा दिया। इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लियर, ओके है बच्चा, आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए, ठीक है, ओके है, आज्ञा में भी यहां पे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, चलो फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी बाई सी, मतलब एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, ए बी सी ग्रेटर देन 0, हमें बोल रहा है शो दैट करो कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो हम लोग ले लेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप देखोगे जो चीज हम लोग को दिया हुआ है कि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, इसको हम k मान लेंगे। याद है हम k मानते थे, k वाला एग्जांपल हमने देखा था इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में। तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू k, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो मानना है, तो हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ ये वाले पार्ट को ले ले हम लोग, ये वाले पार्ट को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा b बाई सी इज इक्वल टू k। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि b इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई k, b इज इक्वल टू सी के बोल सकता हूं, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, b इज इक्वल टू सी के। और उसी प्रकार अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूं, a बाई बी इज इक्वल टू के ले लूं, a बाई बी इज इक्वल टू के ले लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई के, यानी a इज इक्वल टू बी के। समझ में आ रहा है, तो दो वैल्यू है मेरे पास, a का वैल्यू a इज इक्वल टू बी के और b का वैल्यू b इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई के। ये दो वैल्यू हमने यहां पे निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज मैं जानता हूं कि b का वैल्यू क्या है, ck, तो इस b के जगह पे, इस b के जगह पे मैं ck डाल सकता हूं क्या, तो a इज इक्वल टू b के जगह पे मैं लिख सकता हूं ck मल्टीप्लाई बाई k, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो a का वैल्यू क्या आया, सी के स्क्वायर। और वैसे तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर आया, इसको मैं एक इक्वेशन में मान लेता हूं, लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है थोड़ा सा, आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, तो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेट्स टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी में सॉल्व करता हूं। तो इसमें मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं डालूंगा। तो इसमें मेरे पास a का वैल्यू b के है और b का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू मेरे पास c के स्क्वायर भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो c के डाल सकते हो, और b का वैल्यू जो है वो c के डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे वैल्यू डालता हूं, a के जगह पे c के स्क्वायर डालता हूं, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, c के स्क्वायर डाल दिया, प्लस b का वैल्यू डाल देता हूं c के, और c का वैल्यू c रहने देता हूं। ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, b का वैल्यू जो है ck के साथ, माइनस c का वैल्यू क्या है, c ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से मैं इसमें वैल्यू जो है वो मैंने पुट ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं बच्चा, चलो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू जो है वो आ रहा है। चलो इसमें देखते हैं। तो इन तीनों में देखोगे, इन तीनों में c कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी इक्वल नहीं है, माफ करना, हाँ, यहां पे भी अगर आप देखोगे, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो एक c कॉमन है, ठीक है, एक c कॉमन है, और यहां पे बचेगा k माइनस 1, ठीक है, बराबर जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे c कॉमन, यहां पे भी c कॉमन, बराबर जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है, तो यहां पे भी देखोगे तो ये c है और ये c है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो c स्क्वायर हो गया। यहां पे बच रहा है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसके आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल रुक जाता हूं इक्वेशन नंबर 3 मान के, और मैं ले लेता हूं लेट्स टेक राइट हैंड साइड RHS ले लेता हूं, जो कि है मेरा AB माइनस सी स्क्वायर। इसमें A का वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो A का वैल्यू मुझे पता है BK है। ठीक है, A का वैल्यू जो है वो BK है, बट ये वाला वैल्यू लेना है तो A के जगह पे मैं ले लूंगा CK स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B का वैल्यू क्या है CK माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है, K भी कॉमन है वैसे तो। ठीक है, आप देखोगे तो जो भी आप कॉमन निकालना चाहते हो, जैसे हमने यहां पे कॉमन निकाला वहां पे भी आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाय C इज नथिंग बट C स्क्वायर, K स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय K इज K क्यूब माइनस C स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन है C स्क्वायर, अंदर बचेगा K क्यूब माइनस 1। यहां तक क्लियर? अंदर बच रहा है K क्यूब माइनस 1। तो C का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं इसमें, अगर आपको मुझे चाहिए तो C स्क्वायर K क्यूब माइनस 1 हम पुट कर सकते हैं। अब K क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला होता है बच्चा, एक चीज हम समझते हैं, K क्यूब माइनस 1 का एक फॉर्मूला होता है। आपको पता है एक फॉर्मूला हमने बहुत 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, A क्यूब माइनस B क्यूब। तो A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा बहुत अच्छी से। तो यहां पे ये मेरा A है, ये मेरा B है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये C स्क्वायर वैसे ही है, तो ये होता है A माइनस B। तो A माइनस B मतलब K माइनस 1 और A स्क्वायर मतलब K स्क्वायर प्लस AB मतलब प्लस K और प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये हमारा वैल्यू आएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये आया कैसे, इस तरफ से आया, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। यहां पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ये वाला फॉर्मूला यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई ये यहां से आया। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला आया। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हम लोग बोल सकते हैं, जो हमें प्रूव करना था कि भाई इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव करके लास्ट में ये इज इक्वल टू ये लिख देना। मेरे पास जगह खत्म हो गया, आप लोग लिख देना ये इज इक्वल टू ये, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो है बच्चा वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बस आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं बचे हुए एग्जांपल आपको मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। जैसे ये वाले एग्जांपल को आपको प्रूव करना है तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, जरूर से करना। और ये वाला एग्जांपल भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। बहुत ईजी है, प्रूफ करके दिखाना है। सेम जो आपने वैल्यू निकाल दिया था, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, तो उसमें डालना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो, आ जाएगा। मैं सीधा एक आखिरी क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनलिटी ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पे मीन प्रोपोर्शनल। तो मैं मान लेता हूं कि लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इन दोनों का, जो कि है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने मान लिया कि लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग b इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी बोलते हैं, वैसे ये मेरा b हो जाएगा, ये a और c हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब ये a का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है तो करो, नहीं तो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। चलो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ आप लोग। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है, ये ए स्क्वायर तो है ही पहले से, ये एक्स प्लस वाई है, नीचे एक्स माइनस वाई है, ये मल्टीप्लाई बीच में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पे। तो क्या होता है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझा?
अब यहां पे आप देख सकते हो ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऊपर x प्लस वाई तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां तक समझाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दिक्कत कोई भी परेशानी? चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं आगे। अब यहां पे अगर मैं इन सभी का स्क्वायर रूट निकाल दूं तो मैं लिखता हूं यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां पे मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर मैं सभी के स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर का सिर्फ बचेगा एक्स प्लस वाई, समझा, होल डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का बचेगा सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि इसका स्क्वायर हट गया। तो ए इज इक्वल टू क्या बच गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हमें क्या माना था, ए माना था ना, तो देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इस चीज का जो कि है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिखा दिए। बस जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th था जिसमें शो डैट के 3 एग्जांपल थे, उसमें से मैंने एक ही कराया था, बाकी 2 आपके लिए छोड़ा था, तो वो जरूर से आप एज ए होमवर्क कर लेना। बाकी इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.5 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां पे होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। इतना जो मेहनत हमसे जो हो रहा है कंटिन्यूअसली, ये जो मेहनत जो हार्ड वर्क है, तो जरूर उसके लिए लाइक करना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।